यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर। हम पतंजलि योग दर्शन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो के कई पार्ट हम बना चुके हैं। इसके बाद कल इसके पहले जो हम पाठ किए थे योग दर्शन पे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। पतंजलि के अनुसार निम्न के फलस्वरूप पर शरीर प्रवेश संभव है: कर्म संस्कार की शिथिलता पर, चित्त की गति का ज्ञान होने पर, प्राणायाम और मृत्यु। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ आपको ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है। फिर इसके आधार बेसिस पे हमें कोट मिलते हैं। कोड को हमें मैच कराने होते हैं। पूछे गए हैं बी सही कोड क्या है? बी ए और एक और दो बी एक और ऑप्शन दो बी। पतंजलि के अनुसार निम्न के फलस्वरूप पर शरीर में प्रवेश संभव है किससे? कर्म संस्कार की शिथिलता होने पर और चित्त की गति का ज्ञान होने पर। प्राणायाम पे नहीं होते, मृत्यु पे तो होती ही नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, बिल्कुल भी सही है। पतंजलि के अनुसार स्वार्थ संयम से निम्न सिद्धि प्राप्त होती है: प्रतिभा एवं श्रावण, वेदन एवं आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता, आस्वाद एवं स्वाद। तो कूट आपको ये भी बहुत आसान है। फर्स्ट सेकंड हमें बताया गया ए ऑप्शन में से, बी में सेकंड थर्ड, सी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी में बस फोर्थ। सेकंड ही लग रहा है सर। सी आएगा ना सर? आस्वाद वार्ता है। प्रतिभा एवं श्रावण, वेदन एवं आदर्श, आस्वाद एवं वार्ता। तो पतंजलि के अनुसार स्वार्थ संयम क्या होती है? तीनों ही होती है, सही होगा। बाकी सब लोग बताएं। निम्न में से अंतरा है क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय एवं प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थ। उपरोक्त सभी। बी। तो चार होगा, तो फिर डी आंसर हमारा सही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर कोई खाली ऑप्शन नहीं देखता है, अगर ऑल करेक्ट है तो ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अगर हम चारों को नहीं देखेंगे तो क्या होगा? करेक्ट होते हुए भी गलत हो जाएगा। क्रिया योग के अभ्यास से क्या होती है? विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति या क्लेश तनुकरण। लेश तो तनु। क्लेश तनुकरण आपको कूट से ये आपका हाँ कूट दिया। कूट है ओके हाँ। कैवल्य प्राप्त तो तीनों तीनों कैवल्य नहीं है। प्राप्ति तो होती ही है, क्लेश होगी ही होगी हाँ। ना, क्लेश तो होगी। हम्म, तो चौथा किसमें है? ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। फिर आपको देखना है आपका सी और डी में कॉमन क्या है। सेकंड दोनों में कॉमन है, सी तो है। खाली थर्ड को चेक करो क्या होती है। क्रिया योग से क्या हमें कैबल्य प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? क्रिया योग से पता। होती है सर। तीन सर आएगा डी। सी आएगा। सर मुझे तो डी डी आएगा। लग रहा है। नहीं थर्ड ऑप्शन बी केवल है, तो इसका श्लोक ऐसा है: समाधि भावनार्थ हाँ क्लेश समाधि तनु भाव करने के लिए, तनु तो क्लेश करना तनु था अच्छा। करनार्थस्य। हम्म। ये श्लोक है। ये कहाँ लिखा है कि कैबल्य प्राप्ति होती है? कहाँ किसी जगह पढ़ा आपने? नहीं नहीं लिखा है सर श्लोक में। हाँ, श्लोक में नहीं लिखा सर। उसी में। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनाथ ऐसे है श्लोक। इसमें आप ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं उसमें सूत्र बोलते हैं, श्लोक में नहीं बोलते हैं। तो वो आप एग्जाम में ना ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि उसका नाम क्या है, तो ऐसे गलती हमसे भी पहले होती थी। तो आप उसका नाम से ही बोलना, श्लोक मत बोलना। भगवत गीता में श्लोक बोलना, इसमें सूत्र बोलना, क्योंकि पूछे जाते हैं कि जो योग दर्शन में जो आपके जो आपका स्टैंडर्ड है उसको क्या बोलते हैं? उसको श्लोक बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो हम जो जो बोलते जाएंगे वो हमें हैबिट रहेगा तो सही रहेगा। तो क्या होती है इसमें? कैबल्य प्राप्ति के कोई सूत्र में नहीं होती है। क्या होती है? आपका क्लेश तनुकरण है। तो क्या होगा? ऑप्शन कौन से होंगे 341 के एबीसीडी में? डी हो जाएगा, राइट, सेकंड और फोर्थ। निम्न में से सिद्धियां क्या है? अनिमा, गरिमा, लघिमा, अविद्या, सी अस्मिता, है आंसर। महिमा सी। प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व वशित्व। तो आप इसके सूत्र पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इसके साफ है सूत्र में कि
अनिमा गरिमा लघिमा और आपका महिमा प्राप्ति इसलिए ही है, प्राकम्य ईशित वशिष्ठ ही है आपका है, बिल्कुल सी सही है। निम्न में से क्लेश क्या है? अविद्या अस्मिता, समान विपर्य, विकल्प निद्रा सर स्मिता, डी राग द्वेष अभिनिवेश। तो 343 का क्या हो जाएगा? सी जब तो डी आएगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। सही है और ए और डी है और डी। ए सर, ए होगा सर, फर्स्ट और फोर्थ। ए है सर, ए फर्स्ट होगा। और फोर्थ। आप लोगों को पता है, मुझे मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग पूरा पूरा पढ़ नहीं रहे हो। आप कैसे बोल सकते हो कि डी है? डी में क्या है बता के दिखाओ। वो ऑप्शन नहीं देख रहे, वो लोग सेकंड देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट होगा ना। हाँ, कोर्ट में है आंसर, इसके ऊपर का आंसर नहीं है। कोर्ट को देखो, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा आपका? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। सबको रटा पड़ा है, मुझे पता है, लेकिन खाली इसी को नेट वाला चेक करते हैं कि हमारा अवेयरनेस कितनी है। आंसर सबको पता है, सबको। आज ऐसा कोई भी नहीं है जितने लोग अभी पार्टिसिपेंट में जो कर रहे हैं कि इनको पता ना, सबको पता है पंच क्लेश के बारे में। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियां है अविद्या अस्मिता राग। निम्न में से अक्लिष्ट वृत्तियां है अविद्या अस्मिता, प्रमाण विपर्य, राग द्वेष अभिनिवेश, विकल्प निद्रा स्मृतयः। सर बी और डी आएगा, लेकिन तो अलग है ना क्या आएगा? इसमें? प्रमाण विपर्य, विकल्प निद्रा स्फूर्ति, ये पांचों अक्लिष्ट वृत्ति आएंगी, लेकिन कूट में अलग रोमन ये नंबर दिए है ना। हाँ, हाँ वो समझ गई। सी आएगा क्या सर? सी सी आएगा। होगा सर इसका, राग द्वेष अभिनिवेश और विकल्प विकल्प निद्रा स्मृति। सर ये कैसे आएगा? राग द्वेष अभिनिवेश पूर्ति नहीं बोला है ना सर, ये क्लेश सर थोड़ी बोला है। अविद्या, क्लेश है ना राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। अविद्या और अस्मिता तो क्लिष्ट वृत्तियां है ना वृत्तियां बी और डी आएगा, बी और डी। सर। राग द्वेष अभिनिवेश भी क्लिष्ट वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट तो ये हो जाएंगे। वृत्ति नहीं है, वो क्लेश है, वो क्लेश है सर। आप बताओ एबीसीडी में क्या बोलोगे? यहाँ नीचे कूट कूट में बोलो, कौन सा कूट लोगे आप लोग? जो आप जो बता रहे हैं आंसर में, सी आना चाहिए इसमें। बी एंड डी दोनों आएंगे। मतलब सर सी होगा, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। या बोलोगे कूट बोलोगे ना, सेकंड एंड फोर्थ ऐसा बोलोगे। बी और डी दोनों नहीं, आपको एक ही कूट चूज करनी है ना। यहाँ पे थोड़ी गलती है इसमें कि उनको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करना चाहिए था उन्होंने इसमें, या फिर यहाँ पे एबीसीडी करना चाहिए था। जहाँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसा करना चाहिए था। तो हम क्या जाना हमने कि अक्लिष्ट वृत्तियां आपका प्रमाण विपर्य, विकल्प निद्रा स्मृतयः। सूत्र भी तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। निम्न में से वैराग्य क्या है? पर एवं अपर, एकेंद्रीय एवं संज्ञक, डी बाह्य आंसर। विषयाक्षेपी। क्या हो जाएगा इसमें? डी और फर्स्ट एंड सेकंड डी हो जाएगा। पर एवं अपर और एकेंद्रीय और वंशिकार संज्ञा वैराग्य। पूरा सूत्र के आधार पर पूरा है ये। योग के बहिरंग साधन क्या है? यम एवं नियम, धारणा एवं ध्यान, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, ध्यान एवं समाधि। सी आएगा। तो यम के बहिरंग क्या है आपका? सी आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सी। सी प्राणायाम, प्रत्याहार, यम यम अंगासन। योग के अंतरंग साधन क्या है? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। डी आंसर। ऑप्शन फोर्थ है सर, डी। क्रिया योग के साधन है तप, जप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो क्रिया योग में क्या होती है? बी सर सर आंसर। बी होगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, ध्यान यानी क्रिया योग। बिल्कुल, तप होगा, स्वाध्याय होगा और ईश्वर परिधान होंगे।
समाधि क्या है? असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, पर एवं अपर, सबीज एवं निर्बीज। बी आंसर है सर। सी डी आंसर। डी ये है सर, ए बी सी डी संप्रज्ञात सभी है। असंप्रज्ञात सबीज एवं निर्बीज। पर अपर वैराग्य है। वो ऊपर वैराग्य सी के है, ऊपर सी है, समाधि सी है, ये है। सी है। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सबीज और निर्बीज। आप पर एवं अपर समाधि कहाँ पढ़े हो? ऐसा कुछ समाधि पढ़े हो क्या? सर वैराग्य है वो तो, पर और अपर वैराग्य। वैराग्य है, हाँ वैराग्य वैराग्य है। वैराग्य तो जो लोग डी वैराग्य है, बोल पर रहे हैं, अपर वैराग्य। जो लोग डी बोल रहे थे उसको चेक कर लीजिए, डी नहीं होगा, क्योंकि आप थर्ड कहाँ पढ़े हो? ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं आपने। अपना उसमें कंसेप्ट मत लगाओ, जो श्लोक सूत्र में है उसी को आपको लिखनी है, अपने हिसाब से नहीं लिखनी है। व्याख्यात्मक सर ये संप्रज्ञात ही साबित समाधि है और असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि है। हाँ, लेकिन समाधि तो है ना। समाधि जी सर वो हाँ, यहाँ तो समाधि पूछा गया ना, खाली समाधि है, ये तो आपका क्लासिफाई तो नहीं किया गया। लेकिन पर समाधि और अपर समाधि ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना आपने ना, इसलिए थर्ड तो नहीं होगा ना। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम क्या है? बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ प्रत्यय, विषय। डी है सर आंसर। बी है, बी, बी सभी। बी फॉर बॉय, डी फॉर डाउन। सर डी सभी आएगा। डी आएगा डी। डी आए। सभी आएगा, डी आएगा, सभी आएगा, सभी है। बाह्य, सर चारों है इसमें, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ द्वितीय, बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेत्र। बाह्य, सभी है। हाँ, विषय क्षेत्र। जिन लोगों ने डी का अलावा बाकी आंसर दिए थे वो अगर चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। पतंजलि के अनुसार आसन से क्या होती है? दंडोभिघात, दृढ़ता, सुख लाभ, वीर्य लाभ। ए होगा सर, तथा द्वंद्व विघात। यही होगा। ए भले ही आसन से देखो दृढ़ता तो मिलती है, सुख लाभ भी होती है, वीर्य लाभ भी होती ही है, लेकिन आपको क्योंकि सूत्र में नहीं लिखा है तो आप उसको नहीं लेंगे। रियल मीनिंग में तो बहुत चीज होती है। जब हमारे शरीर में जब आपका अगर जब हल्कापन होता है, जब आपका स्ट्रेचिंग हो जाती है तो सुख सुख तो होती है ना, कितना हल्का लगता है। और दृढ़ता बॉडी में आती ही है, संतुलन भी आती है, और ये सब चीजें होंगे तो वीर्य का भी लाभ होगा। लेकिन ये सब ये इसमें से कोई भी चीज उसमें लिखी नहीं है, क्योंकि उसमें लिखी नहीं है तो हम नहीं लेंगे। क्या आएगा? खाली धंधा भी धंधा, ऐसे बहुत सारी चीज होती है, इसमें अपना नॉलेज नहीं लगानी है, जितने सूत्र में है खाली उसी को खाली अप्लाई करनी है, तो धंधा ठीक है। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सी। फर्स्ट एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड थर्ड। कैवल्य क्या है? मुक्ति, अपवर्ग, समापत्ति, समाधि। तो कैवल्य क्या होते हैं? मुक्ति होती है, अपवर्ग होती है, ऑप्शन नहीं हो सके जाएगा। समापत्ति नहीं होती है, समाधि नहीं होती है। समाधि उसके पहले की अवस्था है सर। हाँ जी, इसको तो आप सब जानते हैं। समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? सर पर 55 है तो कैसे उसको करने का? फिर दोनों इसमें ये सेम ही है ना, देखना पड़ेगा ना सर। मैम कैवल्य में 34 है ना सर, कैवल्य में 34 है तो साधन और वो दोनों में लगा देता। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल 55 और 34 ऐसा है। विभूति का 55। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? स्क्रीन पे क्या बोल रहे हो? सर दोनों नीचे सेम हो रहे हैं तो फिर कैसे 55 है तो? साधन पाद में भी आपको 55 होती है, विभूति पाद में भी 55 होती है, तो मैच करानी है ना। अब इसके बाद आप देखो कि ऑप्शन में कैसे मैच कराया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। देखो आपको क्या होना चाहिए, एक के साथ क्या होना चाहिए? एक के साथ बी होना चाहिए ना। एक के साथ बी किधर है? डी में आपका एक के साथ, 1 के साथ बी है। सर डी में ही ऑप्शन में सही बैठ गया, बस हो गया। जब डी है तो एक ही देखना है। बाकी सब किससे मैच कर रहा है बताओ? डी के साथ जो बी आप जोड़ोगे, ऑप्शन ये आपका डी क्या कहता है आपका फर्स्ट के साथ आप जो जोड़ोगे, फर्स्ट में कितनी है आपका? फर्स्ट में आपका है समाधिपाद। समाधिपाद में कितनी है? 51 सूत्र है। 51 फर्स्ट में 51,
मतलब एक के साथ बी तो खाली यही पे है ना, और किसी के है और किसी पे तो नहीं है, तो क्या का डी सही हो जाएगा। C1 to C2 प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः ज्ञेय वस्तु से भिन्न मिथ्या ज्ञान, ये आपका ये हो गया। सर डी ऑप्शन आएगा। अभाव के ज्ञान का आलम्बन, डी डी यथार्थ ज्ञान, वस्तु की अनुपस्थिति में शब्द ज्ञान, सारा ऑप्शन डी है। विषय का पूर्ण प्रकट होना। और आप मिलाएंगे इसमें बिल्कुल आप लोगों ने आप लोगों को तो आंसर तो एकदम एक सेकंड में आ जाता है, मुझे पता है, सर लेकिन प्रमाण का एक ही देखना था, यथार्थ ज्ञान, बाकी तो ऑप्शन कहीं है ही नहीं सीखा। जिन लोगों को वीडियो से देख रहे हैं और जिन्होंने अभी अच्छे से मतलब सारे पादों को नहीं पढ़े, सारे सूत्रों को नहीं पढ़े, उनके लिए बता रहा हूँ। आप लोग अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन या करेक्ट आंसर का इंक्लूजन को अप्लाई कर लो। क्या देखते हो, प्रमाण के संबंध किसके साथ होती है, प्रमाण से हम क्या करते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो 1 का सी होना ही होना है। अब ये देख लो कि 1 के नीचे क्या सी के अलावा और कहीं पे कुछ है, एक ही जगह सी है, तो बाकी आप चेक नहीं भी करोगे तो भी क्या आपको डी मिल जाएगा। वैसे मैं ये अगर आपको आंसर तक पहुंचने के लिए एग्जाम में अगर आपको पता नहीं, कोई एक को निश्चित कर लो। जो जैसे अगर आपको पता है कि, क्योंकि हम जानते हैं हम हर जगह पे कोर्ट कचहरी में हम प्रमाण मांगते हैं, मतलब क्या, यथार्थ ज्ञान मांगते हैं। तो प्रमाण का मतलब क्या होती है, यथार्थ ज्ञान होती है। तो ये आसान है क्योंकि ये हम रियल लाइफ में भी हम जानते हैं, तो हम इससे फेमिलियर है। इसके बाद अगर अगर आपको प्रमाण कनेक्ट नहीं कर पाता, कोई और को चेक कर लो। जैसे मान लो विपर्य, अगर आपको पता है कि विपर्य का मतलब क्या है, विपर्य का मतलब क्या होती है, ज्ञेय वस्तु से भिन्न मिथ्या ज्ञान, मतलब क्या होगा, सेकंड का फर्स्ट के साथ हो जाएगा। इनमें से किसी को भी आप अगर जोड़ देते हो, जैसे थर्ड में क्या है, विकल्प है। विकल्प क्या मतलब है, विकल्प का मतलब होती है, याद करो विकल्प का मतलब क्या था आपका, अनुभूत विषय का क्या था, विकल्प का थर्ड के साथ क्या हो जाएगा, जो अनुभूत विषय संपरमोसा करके था सर इसको। तो वस्तु की अनुपस्थिति, जो अनुपस्थिति में शब्द का ज्ञान होना। और इसी तरह से अगर आप स्मृति को देखते हो, तो स्मृति में क्या होती है आपका, दोबारा जो हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, किसी कुछ घटना घटी हुई होती है, तो क्या बोलेंगे इसमें, अनुभूत विषय का पूरा प्रकट होता है, प्रमोशः स्मृति ही। इसलिए आप इसमें। और इसी तरह से हम निद्रा भाव निद्रा प्रत्ययम् क्या होती है, वृत्ति निद्रा अभाव। इनमें से कोई अगर आपको चीज नहीं आता है, कोई भी अगर आता है उसको सब मैच करा लो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे एग्जाम में। सुखी दुखी पुण्य अपुण्य पूरा कंप्लीट सूत्र पे है। उपेक्षा मुदिता करुणा मैत्री, तो इसमें से आप बोलो सुखी किससे करते हैं, किसी एक को कनेक्ट कर सर लो। सी ऑप्शन है इसका, सी है सर, मैत्री, सुखी का मैत्री। सुखी किससे होती है, हम सुखी किससे करते हैं, मैत्री। आप देखते हो कि ये डी 2 जगह पे है, तो एक ऐसा जगह चूज करो जहाँ पे आपका यूनिक मिल जाए। तो यूनिक तो कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह पे ऑप्शन वहाँ पर कंबाइंड है। तो आप देखो बाकी सेकंड क्या आपका, दुखी, दुखी किससे होते हैं सर आप, करुणा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम। बिल्कुल। तो सेकंड में मैच कराते हो, तो आपका क्या बनता है, जो डी का है, डी के साथ आपका बनता है फर्स्ट, मतलब मैत्री हम किससे करते हैं, जो सुखी होते हैं, इनके साथ आपका बनता है। वैसे अगर हम सबको मिलाएंगे, दुखी किससे करते हैं, दुखी सेकंड पार्ट जो है, दुखी हम किससे करते हैं, किससे करते हैं दुखी, दुखी हम किससे होते हैं, किसके, करुणा। करुणा। तो सेकंड के क्या हो जाएगा आपका, करुणा के साथ हो जाएगा, राइट। फिर थर्ड क्या है आपका, पुण्य, पुण्य के साथ मुदिता गीता। मुदिता और जो और पुण्य उपेक्षा। उपेक्षा। जो लोग वीडियो में लग रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग डी नहीं समझ सके ऑप्शन तो सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा ना। होगा। बहुत महत्वपूर्ण है 357, हेय हेतु हान हानोपाय। और इसका अभी आप लोग जिसको रेडी नहीं है उसको याद भी कर लीजिए, इन चारों का अर्थ क्या होती है। इस चारों का अर्थ में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर
कभी कभी हम लोग मतलब इसमें जानने वाले भी डाउटफुल हो जाते हैं। तो हेय, हेतु, हान, हानोपाय। ऑप्शन बोलो क्या होगा इसमें? हेय का मतलब सी होगा सर। सी होगा। हे यानी सी दुख। नहीं होगा, चेक करो दोबारा। सी हेतु हे यानी दुख है। का कारण अब चेक करो दोबारा। हान सर बी होगा। दुख निवृत्ति, फोर्थ का सी। बी होगा, चेक करो अच्छे से। बी बी सर बी बी होगा। हाँ बी बी होगा होगा। बी क्योंकि होगा। बी सर होगा हानो सर हानोपाय दुख निवृत्ति का उपाय होता है, तो चौथे में ए सिर्फ बी में ही है। बिल्कुल। तो जी आप क्या जी करते जी हो, होगा। हेय के साथ क्या होगा? हेय मतलब क्या होता है? दुख होती है, इसी से निकल जाती है। हेय का मतलब क्या होता है? दिख होता है। हम दुख बोलते हैं कि इतना हेय भाव से क्यों देख रहे हो, तो इतना दुखी होकर क्यों देख रहे हो? हेय का क्या दुख से होती है। हेतु, तो दुख का कारण। दुख हाँ का जी, कारण, हेतु दुख का कारण। तो हेतु के साथ दुख क्या हो जाएगा आपका? बी दुख हो जाएगा। निवृत्ति, बी सर। हान दुख निवृत्ति दुख और निवृत्ति, हान हानोपाय दुख दुख का निवृत्ति सर, उपाय। थर्ड का सी। निवृत्ति का हाँ हाँ जी, हान सी जो दुख निवृत्ति, दुख हान निवृत्ति और हानोपाय दुख निवृत्ति का उपाय। दुख निवृत्ति का निवृत्ति का उपाय। उपाय, ठीक है। और चौथा क्या आपका? हानोपाय। हानोपाय में क्या दुख होगा निवृत्ति आपका? का उपाय। दुख निवृत्ति का उपाय। और इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि अक्सर ये गलती होती रहती है। देखिए अभी भी यहाँ पे आप लोगों में से भी किसी ने गलती की थी जो अलग आपसे बताया था। ये हिया का मतलब दुख होती है, या याद ही कर लो। हिया का मतलब दुख होती है। हेतु का मतलब दुख का कारण होता है। हान का मतलब दुख निवृत्ति होती है। और हानोपाय, यहाँ भी उपाय बताया गया है, यहाँ भी उपाय है। तो हानो का मतलब हान दुख, दुख की निवृत्ति का उपाय। इससे भी आप कुछ भी नहीं आता है, ऐसे शब्दों को जोड़ के करो। डीबीसी जी डीबीसी ये आता है, बी आता है। हाँ जी। तो ये हानोपाय हो गया आपका, तीसरा डी हो जाएगा। हिया, हेतु, हान, हानोपाय। अब देखो यही चीज आ हान जाए। हान हान क्या होता है सर? हान अभी हमने अब व्याख्या किया यहाँ पे। हान जो है दुख निवृत्ति होती है। जो इसको चारों को लिख लीजिए आप। हान का मतलब क्या होता है? दुख की निवृत्ति कर देना। और ये इसमें इस चार पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत जानने की चीज है ये। जैसे हेय, हेतु, हान, हानोपाय, भविष्यकालीन दुख, अविद्या, संयोग, अभाव, सर इसमें ए होगा। दृष्टि, एक संयोग। सेकंड सर, एक बी सेकंड सर, आएगा दोबारा सर। बी आएगा। हेय अविद्या संयोग का अभाव होता है ना, उससे दुख ए दुख होगा होता है। सर, बिल्कुल सर। ए हो गया भविष्यकालीन दुख, हेतु हो गया अविद्या और संयोग, क्योंकि उस दृष्टा दृश्य संयोगो है यह हेतु, तो हेतु हो गया दृष्टा और दृश्य का संयोग। हेय के आपका हेय क्या होती है? भविष्यकालीन दुख, जो आने वाला दुख होती है। और आपका हेतु क्या होती है? हेतु मतलब क्या? दृष्टा दृष्टा दृश्य दृष्टि संयोग। संयोग। हान, हान मतलब क्या हो जाएगा आपका? अभी हमने बात किया था, हान का मतलब क्या हो जाएगा सर बोलो? विवेक ख्याति। अगर शब्दों को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? विवेक ख्याति हो जाएगा। फिर क्या आपका चौथा? हानोपाय। हानोपाय कैसे हो जाएगा? अविद्या का संयोग कर देते हैं तो। अभी अभाव हो जाएगा तो हानोपाय हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से करना है। देखो एक ही मतलब है, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग आ गया था। ये हेतु, हान, हानोपाय, और यहाँ पे क्या हुआ? इसलिए बहुत, अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी सी नया लग रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको संबंधित इसको लिख लो कि ये आपका वीक पॉइंट है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब ये क्वेश्चन को जब दोबारा रिपीट करोगे, मैं अगर ऐसा जरूरत होगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा पूरा ये क्वेश्चन, नहीं तो आप लोगों को तो पढ़े ही हो। और या फिर वीडियो देख लो। अगर आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे ना, इस चैनल पे ये क्वेश्चन पूरा हाँ करा दिया गया ना? ठीक है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है पूरा हाँ, पूरा। लेकिन बहुत लोगों ने, सब मैंने तो नहीं पढ़ा था चैनल, मैंने लेट ज्वाइन करा था तो और उसमें इसलिए। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। सर, हाँ जी। तो कंप्लीट हो गया मैंने था भी ना लेट यहाँ पे? पढ़ा। हाँ जी, मैंने भी लेट ज्वाइन किया हाँ सर। जी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग आप सर्च रिकॉर्डिंग करोगे से भी हो जाएगी। मैंने भी नहीं किया था, मैंने रिकॉर्डिंग से ही किया। तो हाँ हो जाएगा। तो क्लिष्ट वृत्ति, चित्त वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, अंतराय, समान, अभिरति, सी अस्मिता, विक्षिप्त। सी आंसर है सर। सर आंसर चाहिए इसका। आंसर सी है ना 359 का। तो क्या बोलते हैं सर? क्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति मतलब क्लिष्ट, क्लिष्ट का संबंध किससे हो जाएगा? उससे क्या होती है? अस्मिता होती है। और इसी से आप पता चल जाता है कि आपका सी आंसर सही है। फिर आपका क्या सेकंड? सेकंड की आपका चित्त भूमि।
पित्त भूमि में क्या होती है, इससे आपका किससे संबंध होती है? विक्षिप्त विक्षिप्त। अविरत अविरति हाँ, अक्लिष्ट विक्षिप्त यस विक्षिप्त अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट का क्या होती है आपका? सर प्रमाण प्रमाण है। हो गया, क्योंकि क्लिष्टता खत्म हो जाती है ना, पित्त किससे होती है? प्रमाण से होती है। फिर क्या? अंतराय अंतराय। में अंतराय में अविरति सर अविरति, नौ अंतराय जो बताए गए अविरति। में से एक हो गया। आपने देखा कि कितने सारे सूत्रों को जांच कर लिया, हालांकि उनको जांच नहीं कर पाते। अगर आप एक को पकड़ लोगे तो उनका ऑप्शन मतलब आप पकड़ ही लेते हो सारा का, लेकिन अगर सारा चीज मिला के उन्होंने दिया, किसी एक को पता है, आपको अंतराय भी पता है, तो भी आंसर मिल गया आपको। पीपीटी शो नहीं हो रही सर हमारे इसमें सर। हाँ जी, सर शो नहीं हो रहा आपका पीपीटी जो है ना सर। आप दोबारा नेटवर्क देखो। आप जो दोबारा सर की 2 आईडी है ना, सेकंड वाली आईडी पे पिन कीजिए आप। नहीं सर 2 बार ज्वाइन भी कर लिया लेकिन तब भी सी नहीं। एक बार आपने सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। नेटवर्क देख लो आप एक बार अपना, मतलब जो नेट का स्पीड चेक कर लो एक बार। सूची 1 मैत्री, करुणा, मुद्दा, उपेक्षा, अपुण्य, है सर। सुख, दुख। ऑप्शन बी है सर। तो आप देखो कि मैत्री किससे करेंगे हम? जो सुखी व्यक्ति से। तो ये बन गया आपका, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तुरंत ही पता चल जाता है। आप लोग देखो कितना अच्छे से आप रिपीट हो गया ना, जिससे कितना अच्छे बन जाती है। बाकी चेक कर लो। सेकंड क्या बोला? करुणा। करुणा हम किससे करते हैं? जो दुखी होते हैं। दुखी से। फिर क्या? मुदिता। मुदिता किससे करते हैं? जिसको पुण्य होता है। पुण्य से और उपेक्षा जिसको अपुण्य होता अपुण्य। अपुण्य। है। जब आप लोग कंफर्म हो जाते हो ना ये आंसर है, तो बाकी चारों को मिला लेना। कभी कभी क्या होता है कि अगर क्लोज सिमिलर कुछ और भी हो जाता है, तो इसलिए चारों को मिला लेना सही होता है। उसी को मिला लेना जिसको आप कंफर्म कर रहे हो। सूची सी आएगा सर ऑप्शन सी है इसमें। सी आएगा सी बी। कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, अशुक्ल, अकृष्ण। पुण्य कर्म, निष्काम कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप मिश्रित कर्म। तो आप देखो इसमें क्या है, पहले अगर चेक करते हो तो क्या बोला है इसमें कि कृष्ण क्या होती है? पाप कर्म होती है। एक के साथ सी होगा, सी होता है। सी आपके यहाँ पे है। तो जिन लोगों को पूरा पूरा नहीं भी रेडी है, इसको अगर एक मिला लेते हो तो ये बहुत आसान होता है। कूट वाला बड़ा बड़ा सही होता है। इसमें आपको खाली कोई ना कोई एक तो पता ही होगा आपको, चार में से उसको मिला लो। तो अगर आप या तो आधा ऑप्शन अपने आप छट जाती है, तुक्का मारने में भी आसानी हो जाती है, या फिर आपको एकदम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, भले ही आपको पूरा पता भी ना हो। ये कूट वाला जो है, और मैंने इसका पूरा उनके जो एग्जाम्स पैटर्न को मैंने पूरा अच्छे से मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन करके, पूरा चीट फंड करके मैंने पूरा उनका रिसर्च किया, स्टडी किया पैटर्न को। मैं बता देता हूँ आपको। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से करीब करीब 50 के अराउंड, कभी 45 होता है, कभी 55 होती है। आधा क्वेश्चन आपका सिंगल आंसर रहेगा, जो हम ऊपर कर चुके हैं, एक ही आंसर रहेगा। सिंगल ऑप्शन में आपका रहेगा, जिसमें कोई आपका कूट वगैरह नहीं रहेगा, जो हम ऊपर जो कर चुके हैं। करीब 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें खाली सिंगल ऑप्शन रहते हैं खाली। और 55 जो क्वेश्चन करीब ऐसे होते हैं जिसमें आपका ये कूट के साथ होंगे या पैसेज पैराग्राफ दे देंगे, मतलब आपको ये बहुत मतलब हेल्प मिल जाती है। तो अगर इस स्ट्रक्चर का अध्ययन करोगे तो साफ साफ पता चलता है कि सिंगल ऑप्शन को सही करने के लिए आपका नोट्स कैसा होना चाहिए। पता है ये नोट्स पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं होता, जो आप इसलिए लोग भटक जाते हैं। और इतना पीडीएफ पढ़ने के बाद भी आप पढ़ते कितना पीडीएफ? आप लोगों को तो पता, बहुत से ग्रुप से जुड़े होते हो, जितना पीडीएफ मिलते पढ़ते हो तो क्या नहीं पढ़ते हो? कोई नहीं पढ़ता, वो सब ऐसे ही पढ़ा रहता है। नहीं होता है सच में, क्योंकि अगर थोड़ा होता नहीं होता है सर। तो कब का वीडियो बोलो ये बोलो कुछ कहने के लिए होती है, और हम पूरा देख ही नहीं पाते। तो हमें जिस समय मैंने बहुत, मेरे तो यही काम है पूरा, मैं स्टूडेंट को देखता रहता हूँ कि जिसका जो नेचर कैसा है और क्या करने से क्या मिलता है। जो बच्चे ऐसे होते हैं, चलो देख लेंगे, चलो ये तो हमें नेट पे भी मिल जाएगा, चलो हमें यहाँ भी मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, तो इतनी ज्यादा होती है अवेलेबिलिटी, वो कभी खत्म पूरी नहीं हो पाती। और क्लास पे क्लास चलती रहती है, फिर सब छूटती रहती है। और जो बच्चे नहीं अभी करना है, यहीं पे करना है, करके खत्म करनी है, या बस हाथ से अभी लिखनी है, ऐसा जो करते हैं उनका हो जाता है। फिर उनको मतलब उनका कुछ पेंडिंग नहीं होता और वो सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि अपने हाथ से लिखो। मैं किस ज्यादा बहुत जो जरूरी है, ठीक है, उपनिषद हमने पढ़ाया, आपको रीडिंग करनी है, मैंने आपको भेज दिया, बाकी मैं कुछ नहीं भेजता, कभी ना कभी भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उससे कुछ होना दोना नहीं है।
अगर आपको करनी है, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अपने कॉपी लो, मैं साथ साथ लिखवाता भी हूँ, बोलता हूँ लिखने के लिए, कॉपी लो, पेन लो, लिखो, छूट गया दोबारा रिकॉर्डिंग देखो, देख करके उसको अपने हाथ से लिखो। जब आप देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, आपके सारे सेंसेस सेंसेस उसी में फोकस रहेगा आपका, फिर वो तैयारी अच्छी होती है। ये जो 50 क्वेश्चन है, आप जब इस तरह लिखोगे ना, आपके खुद के अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक स्ट्रैटेजीज डेवलप हो जाएगा। आप किसी पे बैसाखी की तरह डिपेंडेंट नहीं रहोगे। हम कभी नहीं थे, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं था किसी के ऊपर बैसाखी की तरह डिपेंडेंट। बस उन किसी से खाली पता कर लिया, उनका क्लास ले लिया, हमें कॉन्सेप्ट आ गई, उसके बाद सारा काम खुद से किया। अब उसकी इतनी फायदा हुआ, इतने फायदा हुआ कि आपको मैं बता, मतलब बहुत ही ज्यादा फायदा होगा कि हमेशा रेडी हो, हर चीज के लिए हमेशा रेडी हो, क्योंकि कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है ज्यादा। हालांकि रिवीजन तो करेंगे एग्जाम के पहले, लेकिन अगर मान लो कि शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टाइम नोटिस पे भी अगर एग्जाम हो जाती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो सिंगल आंसर जो क्वेश्चन होती है, उसको करने का तरीका क्या होते हैं? तरीके होते हैं, आप क्वेश्चन को आप देखा आपने एमसीक्यूज को, जो जो चीजें आपको अच्छे से आते हैं वो तो ठीक है, और जिसमें थोड़ा सा भी आपको ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा डेप्थ की, या जैसे अभी आपने हिया हेतु हान हानुपाय देखा, पढ़ा तो सबको ही है लेकिन डेप्थ बहुत है, तो उसका आप अपने कॉपी रजिस्टर में उसका एक एक लाइन करके सारा लिख लो, जो आपको उस समय आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको नहीं आता है। सबके इंडिविजुअल अलग अलग होती है। अगर ऐसे करते जाओगे तो वो जो नोट्स होगी ना, इतनी जल्दी रिवीजन होती है। और लाइन लाइन लिखो, मतलब पूरा पैराग्राफ मत लिखो, क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखोगे ना तो पूरा पैराग्राफ में आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि आपका मेन कीवर्ड कहाँ पर है, वो चीज कहाँ पर है। तो एक एक लाइन पे, जैसे एक लाइन लिखा हिया, हिया का मतलब लिख दिया आपने, डैश दे दिया, लिख लो एक लाइन पे। फिर दूसरे लाइन में लिखा हेतु, हेतु लिख लिया आपने, हेतु का मतलब आप अपने हिसाब से लिख लो, जैसे आप खुद समझ पाओ। फिर क्या होता है, तीसरा क्या है आपका, नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। आपका मोटो क्या है? अगर आपका मोटो ऑब्जेक्टिव है तो आपके नोट्स खाली आपको ही समझना है, किसी और को समझाना नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कोड में लिख देते हैं जिससे खाली हम समझ पाए। और अगर डिस्क्रिप्टिव है, जिसको हम लोगों को समझाने हैं, तब हम जो नोट्स लिखते हैं तब पैराग्राफ में ऐसा से लिखते हैं ताकि वो उसी चीज को हमें वहां पर रिप्रोड्यूस करनी है। तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का नोट्स बहुत आसान बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा हम इसको छोटे छोटे लाइन पे लिख देते हैं जिसमें जिसको खाली हमको ही समझनी है, किसी और को नहीं समझाना है। तो ये हो गया, हेतु हो गया। ऐसे आप तीसरे लाइन पे हान लिख दो, हान को एक लाइन पे आप डिस्कस कर दो। फिर चौथे में आप हानोपाय लिख दिया आपने। तो क्या हुआ कि ये आपका बहुत छोटे में और आपका यूनिक नोट्स बन गया। और ये जब दोबारा पढ़ोगे ना तो इतने अच्छे आपका रेडी होगा, मतलब बहुत ही जल्दी आप रिवीजन कर लोगे, क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से लिखा ना, और बहुत कम लिखा, जितना जरूरत उतनी ही लिखा आपने। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? पीडीएफ में कभी नहीं मिलता। और जब आप, मैं एक आपको विज्ञान की बात बोल देता हूँ, मैथ्स मान लो आप किसी को पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, लाख समझ लो, लाख आप पूरा क्लास ज्वाइन कर लो, आता कब है मैथ्स? जब आप अपने हाथ से सॉल्व करते हो। नहीं तो आपसे कभी होता है कि किसी क्लास में आपने मैथ्स देख लिया करते हुए, समझ लिया और आपका आ गया? कभी नहीं होता जब तो खुद से नहीं करते हो। क्यों होती है? जब खुद लग करते हो ना तो ज्ञान मुद्रा लगती है। देखो ज्ञान मुद्रा का पोस्टर अपने आप लगती नहीं लगती, दोनों उंगली टच होती है ना। ये ज्ञान मुद्रा आपको बहुत हेल्प करता है चीजों को अपने अंदर अंतर्निहित करने के लिए। तभी बोलता हूँ कि हमेशा एक हाथ से कम ज्ञान मुद्रा हमेशा लगा के रखा करो और फिर करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी, कम से कम टाइम में और कम से कम मेहनत पे वो चीजें आपको फिर पेंडिंग नहीं करेगा, अपने आप होता जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसे शेयर कर देना, किसी को दे देना और कहीं से मतलब कुछ ले लेना, वो सब वहीं पड़ा रहता है। आप अगर आपने सर्च करोगे तो आपका पूरा फोन का मेमोरी पूरा भर चुका होगा इन सब चीजों से, लेकिन दिमाग में आपने कितना भरा? आपने बहुत ही कम भरते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो नहीं पता। आप जो सर साथ ज्ञान मुद्रा में, सर प्लीज सर, ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और पहली वाली उंगली को मिलाते हैं सर, मोड़ के रखते हैं अंगूठा के उसमें? टच करते हैं खाली आप, तो आपका हम मतलब एंड टू एंड टच करते हैं। आप बाकी वहां को बोलोगे तो आप, मैं जो बोलता हूँ ना, आप लोग मुझे ग्रुप पे दोबारा मुझे मैसेज करके रिकॉल करा दिया करो, क्योंकि मेरे इतने सारे क्लासेस होते हैं ना, भूल जाता हूँ मैं कि कहाँ पे क्या मतलब भेजना है। आप मैं आपको फोटो वोटो सब भेज दूंगा। और इसको ज्ञान मुद्रा मेरा जैसे होता है, कभी कभी नींद पे भी लगा रहता है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ करना धरना तो है नहीं, खाली आप देखोगे 90% केस में हमारा एक हाथ खाली ही रहता है। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो दाएं हाथ से खाओगे ना, तो क्या हुआ? बाएं हाथ खाली है। अगर आप लिख रहे हो तो या तो दाएं हाथ से लिखोगे या तो फिर बाएं हाथ से लिखोगे, तो एक तो खाली, एक हाथ तो खाली होगा ना। मैंने ये देखा, खाली कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह इस ऐसे ऐसे कुछ खास काम को छोड़ करके
मैक्सिमम टाइम हमारा एक हाथ खाली रहता है। आप ड्राइव करते हो तो ठीक है, उस समय ड्राइव करते समय भी मतलब मेरा तो एक हाथ मतलब वो लगा रहता है मतलब, लेकिन ड्राइव करते समय मत लगाओ क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो सकता है। बाकी जिस समय आपका खाली रहते हो, कुछ मतलब आपका एक हाथ खाली है तो आप एक हाथ लगा के रखो गन, मतलब में क्या दिक्कत है? कुछ करना एक्स्ट्रा तो आपको टाइम देना नहीं है, इसमें बहुत फायदा करता है। आप देखोगे जो लोग ज्ञान मुद्रा में जितना पॉस्चर होते हैं, जितने हमारे जो भगवान बुद्ध है या कुछ इत्यादि जो जितने आपका महावीर स्वामी सबका देखोगे, या भगवान आपका कृष्ण या नारायण, एक सबके जो है एक मुद्रा में होते हैं उनका। उस मुद्रा में अपना एक काम करो, सेल्फी लेने का तो सबको बहुत अच्छा लगता है, शौक भी है, हमें मुझे भी सबको है। एक सेल्फी लो ऐसे बिना मुद्रा के, मतलब अपने डेली हरकतों के जो हम जिस तरह से हम हाव भाव बनाते हैं ऐसे ले लो, और एक फोटो लो बस उसी टाइम पे, एक फोटो लो अपने इस जगह पे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं उस जगह, मतलब आप यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में चंदन लगा लो और हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लो, लगा करके किसी को बोलो एक आपका सेल्फी खींचने के लिए, या खुद ही टाइमर में लगा के सेल्फी खींच लो। अब इन दोनों फोटो को खुद ही देखो, तुमको आपको लग जाएगा कि जब आपने ऐसा मुद्रा का और चंदन लगा के जब मुद्रा का आपने जब फोटो खींचे आपने, आपके बॉडी से क्या रेडिएशन आ रहा है, किस तरह के ऑरा जनरेट हुई है, किस तरह के वाइब आपका, एक आपका अलग ही आपका आ जाएगा। जो इंसान आप ही हो, जब आपने ऐसा नहीं किया था उस सेल्फी को चेक करो, उसमें आपको क्या कौन सी गुण आपको दिख रही थी ज्यादा, तमोगुण रजोगुण या सतोगुण क्या दिख रही थी, वो दिख जाती है पूरा। और जब आपने चंदन लगाया और मुद्रा का आपने ऐसे लिया, पद्मासन या गोमुखासन या मतलब स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे ऐसे मुद्रा में बैठो और ज्ञान मुद्रा लगा करके देखो, अपने खुद का फोटो देखो, एकदम पता चल जाएगा सात्विकता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये मुद्रा लगाते हैं। उससे मैंने उसको सब किया, मैं करने के बाद ही बता रहा हूँ, फिर मतलब वो हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअली ये सब चीजें मैं अपने साथ कर चुका हूँ। और मैं काउंसलिंग का क्लास भी देता हूँ लोगों के, और दूसरे कई चीजें करता हूँ, तो मैंने लोगों को भी देखा और बहुत जल्दी उनमें चेंजेस आते हुए देखा, बहुत सी बीमारियां ठीक हुई। अब कोविड में भी कितने सारे लोगों को ये फायदा हुआ, खाली मतलब घर पे उनके 3-4 डेथ होने के बाद हो गई थी। कई ऐसे लोग थे जो आउट ऑफ मतलब हमारे सिटी से बाहर थे, लेकिन ऑनलाइन पे सब कुछ हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि ये सब चीज करो, और बाकी जो गिलो इत्यादि जो लेना है तो लेना ही है। जिन्होंने किया उनको बहुत फायदा हुआ, कम से कम डेथ तो नहीं हुआ, और उस मतलब फाइट कर गए, और उनको उनके इम्यूनिटी और उनके भावनात्मक बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और उससे जो हमारे जो भावनात्मक आपका स्वास्थ्य वृद्धि होती है तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत सारे हार्मोन्स आपका जो है इस तरह से बैलेंस होती है कि इनसे बाहरी फैक्टर से लड़ने में बहुत मदद करती है। क्योंकि डिप्रेशन अगर रहेगा, चिंता रहेगा, तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। उनको बहुत फायदा होगा और वो सर्वाइव कर गए। मैं ये नहीं बोलता कि इसी से उनका जान बचा कि नहीं बचा, वो डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद का जो रिएक्शन है, उन्होंने बोला कि जब मैंने ऐसे इस तरह के हमने एक्टिविटी किया, और मैंने एक बार और बोला था कि आप चैंटिंग करो, मतलब ओम चैंटिंग जो है कंटिन्यू करते रहो। उनका रिएक्शन था कि जब उनको लगा कि मतलब स्थिति बहुत भयावह है, तो वो उनका हो गया था, उन लोगों में से कुछ का हो गया था, वो सो करके खाली ओम चैंटिंग करते थे और कुछ नहीं करते थे, क्योंकि जितना उनके कैपेसिटी के अंदर था वो सब कुछ कर चुके थे, और कुछ इसके बाद उनका कुछ और कुछ था भी नहीं करने को। तो वो जो इलाज चल रहा था तो चल ही रहा था, वो आंखें बंद करके मन ही मन वो बहुत धीमी आवाज में या बिना आवाज के ओम चैंटिंग करते जा रहे थे। और लगातार उन्होंने उस 4-5 दिन कंटिन्यू ओम चैंटिंग किया, जब तक वो जगह थे। जब सो गए थे तो अलग बात है, लेकिन जब तक जगह थे वो करते गए और सर्वाइव कर गए। और उनको इतनी फायदा हुआ, उनको अंदर से ऐसा आवाज हुआ कि ये ओम चैंटिंग ने उनको जीवन बचाने में बहुत मदद की। जी जी, हमने भी इधर ये किया था महाराष्ट्र में ओम चैंटिंग, और नेति का अभियान था हमारा, तो पूरे घर घर में जाके नेति सिखा दी, और बहुत सारा अच्छा असर हो गया, बहुत सारे पेशेंट बच गए उसकी वजह। हाँ जी, नेति तो मैं खुद करता था डेली, आपका सूत्र नेति, जल नेति, और मैं एक और करता था। आप जानते हो कि हम मुंह में पूरा पानी को भर के नाक से निकाल देना, क्योंकि षटकर्म में मेरा बहुत फेवरेट है, और ये सब चीजें करता ही था। ये तो बहुत हेल्प और वेद कर्म और शीत कर्म, कपालभाति का और एक्चुअली कपाल भाती ये खाली ग्रंथ में बताया गया है। सर हमें भी षटकर्म सिखा दीजिए एक बार।
हाँ, बिल्कुल। आपका जो हठयोग प्रतिदीपिका में ये इसका नाम दिया गया, तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग नाम है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मेथड ही बता देता हूँ कि मुंह में पानी लेके नाक से। लेकिन ये सब काम जो है किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए, क्योंकि हमने सालों साल ट्रेनिंग श्वास किया है। का गति का बहुत मायने रखता है सर, श्वास की गति इसमें, क्योंकि जब तक श्वास की गति का नहीं पता चलता है तब तक पानी नहीं डाल सकते आप। हाँ, इसमें बहुत बारीकियां होती है, इसलिए हम खाली ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि आप कर लो, कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ करना, क्योंकि मैंने भी सालों साल इस पे मतलब हमारे जो गुरु जी थे, हमारे जो एक्सपर्ट थे, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया, काम किया, उसके बाद जाके मुझे सारा चीज आई। और इसलिए मैं होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बाद ही करना है। किसी के सानिध्य में करना चाहिए जो जान जिसको आता है, जिनको सारे बारीकियां पता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप में से कोई ट्रेनर है तो एनाटॉमी का जानने के बाद ही किसी को ट्रेन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्या होती है कि हो जाता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर फंसता है तो अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता होगा तो आप उसको निकालने में बड़ा मुश्किल होगा आपको। बॉडी का जैसे अगर आपने नेटी करा रहे हो तो आपको ईएनटी के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, नहीं है तो पहले कर लो जानकारी, भले आपको कितनी अच्छी आती है, आप तक कितने अच्छे कर लेते हो। आप सामने वाले को जब कराते हो तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर आपके बॉडी स्ट्रक्चर में अलग होता है, तो आपको ईएनटी के बारे में सारा जानने के बाद फिर आप नेटी कराओ। ऐसे ही आपका जो है अगर आप किसी को धोती कराते हो तो पूरा ईएनटी के साथ साथ आपका पूरा बॉडी का सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र के बारे में सारे जानकारी होने चाहिए, बहुत बारीक बारीक से, कि कितने मिनट होने चाहिए। नहीं तो फिर आप धोती खाना जब अंदर जाती है तो सर कितने जब मिनट, थोड़े देर में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है वो ना, वो टाइमिंग होती है। इसलिए 10 मिनट से ज्यादा कभी भी ना रखा है। और शुरू शुरू में 5 मिनट तक जितनी जाता है उतनी उतनी जाइए, भले ही ग्रंथों में लिखी है कि पहले दिन एक हाथ जाना चाहिए, आप एक हाथ की तरफ मत जाओ, जितना हो सकता है उतना जाओ, थोड़ी सी आप अपने हिसाब से करो, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट में जितना होता है उतना ही, उसके बाद निकाल दो। वैसे ग्रंथ में 10 मिनट के बारे में मतलब बोलते हैं कि 10 मिनट तक कर सकते हो हम, लेकिन अब 5 मिनट बोलोगे तो 6 मिनट कर सकता है, लेकिन 10 बोलोगे तो 12 लग जाएगा। अगर इनकेस अगर उससे खींच लिया तो फिर बहुत दिक्कत होगी और फिर बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप पूरा एनाटॉमी को जानने के बाद ही किसी को कराओ। अगर कोई मतलब गाइड है, कोई अगर मेंटर है, या कोई किसी को आपका क्लास देते हो, क्लास कहीं पर कराते हो, तो अपने हम जब खुद करते हैं, हमारा एज, हमारा बाकी से जितने भी हमारा पैरामीटर्स है दूसरे से अलग हो सकता है, किसी का आपका लेने का क्षमता अलग हो सकती है, तो ये सब चीजें देखना। और जब भी किसी को कराते हो, खुद करते हो, कुछ हाइजीन प्रिपरेशन जरूर ले लेना। जैसे धोती कराते हो तो ऐसा नहीं कि धोती पहले का रखा हुआ है आप तुरंत करा दिया उसको, उसको पहले एक दिन पहले उसको स्टेरिलाइज करो, अच्छे से उबाल लो डेटॉल पानी से या किसी आपका ऐसे ऐसी तरह से, ताकि उसका पूरा स्टेरिलाइज हो जाए। उसके बाद उसको उसको सुखा लो, फिर उसको रोल करा लो, उसके बाद ताकि उसमें आपका मतलब क्योंकि अगर आप ऐसे चीजें रखी रहते, कपड़े रखे रहते हैं, तो उसमें बाहर से मॉइस्चर होने के कारण कई तरह के कीटाणु उसमें अपने आप जुड़ जाते हैं, भले ही वो नया क्यों ना हो। ये सब चीजें पूरा देखना, पूरा करना। ऐसे अगर आप तो किसी को सूत्रनीति करा रहे हो तो सूत्रनीति का सफाई करना, ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखनी होती है, ताकि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। अपने अकॉर्डिंग कभी जज नहीं करना होता कि मुझे मुझे इतने अच्छे से आ गया तो सबको आ जाएगा, ये जरूरी नहीं होता, सबका अपना अपना सिस्टम अलग होती है। इसलिए मेंटर बनने से पहले सब आपको जान के तब किसी को हेल्प करना चाहिए। हेल्प बहुत सर करता है, लेकिन अगर एनाटॉमी का नेट की भी। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? आपका आवाज नहीं आ रहा। सर एनाटॉमी के लिए खाली नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन खुद के नॉलेज के लिए अगर स्टडी करना है तो कौन सा बुक अच्छा रहेगा? आप मुझे मैसेज करना, आपके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि आपके खुद का मुझे कुछ जानना होंगे यहाँ पे, तो इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में मैं आपको उतना नहीं बता सकता, लेकिन आप जैसे आपका हम मुझे बैकग्राउंड जानने होंगे कि आप बायोलॉजी के थे, कि आप साइंस बैकग्राउंड है, या आप एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हो, मीडियम बताएंगे हिंदी की इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बुक बता दूंगा। बुक सारे अवेलेबल है और मैं आपको सारा मतलब बता दूंगा, लेकिन आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा सर। कुछ आपका नर्सिंग के बुक भी है, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक है जिसमें आपको बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपने बेसिक अभी तक नहीं किया है तो फिर आपको एकदम बेसिक आपको 9th से शुरू करने पड़ेंगे, 9th के बुक से। अगर आपको बेसिक आता है, अगर आप मतलब पहले आपका साइंस के स्टूडेंट है, फिर आपको फिर नर्सिंग के कुछ बुक है उससे करेंगे तो आपको अपने लेवल से ऊपर का मिल जाएगा। तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना, आपके अकॉर्डिंग में मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कौन से बुक चाहिए।
मैं आपको बुक का फोटो भेज सर दूंगा। वैसे 8-9 की बुक से भी ना काफी अच्छी हेल्प मिल जाती है बेसिक से, 8-9 10th 11th की बुक्स पढ़ो। देखो, जिसका जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी, जिसका किसी का बायो तक है 11 12 तक, तो उसके लिए जरूरत नहीं है ना, वो तो खुद ही पता है उसको उनको। लेकिन अगर किसी का बायो नहीं था तो उनके लिए तो 9 10 का बुक से शुरू करने होंगे, कि वहाँ पे बहुत अच्छे से बताई गई है। और इसलिए बोलो कि मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपके आपके मतलब अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। ऐसे हमें नर्सिंग लेवल के बुक की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके नर्सिंग लेवल तक की जानकारी जो है, जो नर्सिंग की पढ़ाई होती है, उस लेवल तक की जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल साइंस अगर उतना नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ तक होनी चाहिए हमें किसी को समझाने के लिए या उसको जान मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर आप मुझे बताना, तो आपके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। मेरे पास है सारा सारा नर्सिंग से लेकर के बेसिक से लेकर के बहुत, मतलब एक लाइब्रेरी मेरे पास है, सब कुछ भरा हुआ है। तो ये आपने कर लिया आपने। फिर हम इसका कूट हो गया था ना। हाँ, 1362 करेंगे। समाधि के तो कर, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। बता दो क्या आंसर होगा इसका। रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। रिपीट हो गया ना। तो डी ये हमें आएगा, डी। रिपीट इसलिए होता है क्योंकि कई बार अलग अलग जगह पूछे गए होंगे। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, ये भी रिपीट हो गया सर। रिपीट है रिपीट हो ये। गए। डी होगा इसका आंसर। ये भी रिपीट है सर। ये भी रिपीट। और ऑर्डर डी। ऑर्डर तो चेंज नहीं है, ऑर्डर चेंज होगा शायद। एक बार मिला लो, ऑर्डर सेम है कि नहीं है। सुखी किसके साथ करते हो। सुखी आपका ऑप्शन मैत्री, मैत्री मैत्री आएगा। सेम है, सेम मैत्री। सेम है सर, रिपीट सेम, हो कोई गया। ऑर्डर ऑप्शन चेंज भी नहीं है। सेम है। ये भी सेम ही है सर। ये भी सेम है। सर कॉपी पेस्ट डबल हो गया होगा सर। सेम आ गया। सेम है सर, ये भी अंतराय वीर। ये भी रिपीट हो गया। ये भी रिपीट है सर। इनमें से कौन सा ज्वाला संगत नहीं है। यम, अपरिग्रह, नियम, स्वाध्याय, आसन, स्तंभवृत्ति। सर आसन, सी आसन स्तंभ वृत्ति। स्तंभवृत्ति सी। के नीचे रिपीट है फिर से। यम, अपरिग्रह, हाँ, नियम, स्वाध्याय, ये अकेले ऑप्शन। प्राणायाम के साथ क्या वहाँ पर दीर्घ सूत्र, दीर्घ सूक्ष्म था, और यहाँ बाह्य अभ्यंतर। अंतर है। तो ये रिपीट नहीं है। क्या करते हैं ना, वो जो बनाते हैं तो वो ऐसे ही बना देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट ले लिया, बाकी सबको उन्होंने मतलब ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। तो रिपीट नहीं है ये। तो हमने योग दर्शन का जो पूरा सीरीज थे, जिसमें हमने करीब करीब 350 क्वेश्चन के आसपास हमने कलेक्ट किया था, इसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर लिया। वेरी वेरी गुड। हम करेंगे फर्स्ट पेपर के। अगर आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो पानी पीने के लिए, फिर हम उसका सर इतने इतने क्वेश्चन तो सूत्र से भी नहीं हो सकते थे जितना इसमें हो गया। और सूत्र याद, जैसे आप बोल रहे हैं ना, सूत्र याद रहते हुए भी सर वो 11th आवर ऐसे टेंशन में क्लिक होने चाहिए रिपीट। तो उस टाइम वो बहुत जरूरी है कि हमको सूझना चाहिए उस टाइम। इसलिए प्रैक्टिस जो है, और वीडियो को इसलिए बना दिया कि आप लोग इसको बार बार रिपीट करें। और मैं ये बोलता हूँ कि अभी आपको तैयार हो गया ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे ना तो 15 दिन बाद भूल जाओगे कुछ कुछ चीजें। ऐसा अक्सर होता है। ये तो होता ही है। मैंने अपने आप पे देखा ना, इसलिए मतलब वो हमेशा अपडेट होना रहना ही पड़ता। आप छोड़ दो, 1 महीने बाद देखो आपको खुद का क्या, अच्छा यही था, मैंने ये आंसर दिया था, ऐसा हो जाता है। इसका पीडीएफ डाल दे तो हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा सर। आप लोग लिखो, कॉपी में लिखो, जो सारा क्वेश्चन आपको, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आराम से आती है, जो क्वेश्चन आपके लिए नया है उसको कॉपी में लिखो। मैंने बोला ना, एक लाइन लो, खाली क्वेश्चन लिखो और ऑप्शन लिख दो। इससे आपको फिर बहुत लंबे समय बाद भी आपको याद रहेगा।